हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन चैनल 8 पर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गणित की और एक संक्रिया जिसका नाम है घात, घातांक व करनी। इससे पहले हमने सीखा था वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, जिसके हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। इसी की तरह आज घात, घातांक व करनी के बेसिक क्लियर हम करेंगे और इसका पूरा बेसिक सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं और एग्जाम में कैसे आप इसको शॉर्ट ट्रिक से या फिर कैसे बिल्कुल मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड में आराम से कर पाएंगे आप इसको। बस ये वीडियो आप देख लेना, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की वाली बात नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं। इसका मतलब जो इसका एडवांस वर्जन जो होता है वो भी होता है, लेकिन वो भी इस वीडियो में हम इसका पूरा बेसिक सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घात किसे बोलते हैं, घातांक किसे बोलते हैं, वो करनी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए घात क्या होता है। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है घात, घातांक करने की। तो घात क्या होता है? घात जो होती है, जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 3, 4 की पावर 5, 6 की पावर 3। तो जो ये पावर लगी हुई है ऊपर और जो आधार जुड़ा हुआ है, तो आधार के साथ जो पावर जुड़ी हुई है ना, इस पूरे का जो मान आने वाला है तो किसके वजह से आ रहा है? वो इस ऊपर जो घात लगी है, यानी इसका मतलब क्या था? 2 का पावर 3 का मतलब क्या था? 2 का गुणा 3 बार करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पूरी संक्रिया दी गई है 2 की पावर 3, तो ये वापस आकर 2 की पावर 3 ही बनाएगा। तो ये क्या है? ये घात है। ये पूरी क्या है? घात है। ऐसे तो बोलते जिस पावर को ही हम घात बोलते हैं, लेकिन ये इस आधार के साथ जुड़ा हुआ है, तभी तो हमें पता चल रहा है कि इस आधार को कितनी बार गुणा करना है। तो ये जो संक्रिया छोटी सी है या ये जो मान निकल रहा है इस घात के रूप में, ठीक है, ये 3 वाला, तो वही क्या है? एक घात है। घातांक किसे बोलेंगे? यानी जो घात लगी हुई 3, ये अंक कौन सा है? ये इसका मान क्या 3 है, यानी जो घात लगी हुई उसको क्या बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं। घातांक यानी घात का जो अंक, और घात का अंक क्या है? 3 है, तो 3 क्या होगा? घातांक होगा। ठीक है, आधार के आधार 2 है। तो सबसे पहले मान लीजिए 4 की पावर 5 लिख ली मैंने। ठीक है, तो 4 की पावर 5 को आप बोल सकते हैं घातांक। क्या बोल सकते हैं? घातांक बोल सकते हो। ठीक है, इसको 4 की पावर 5 यानी 4 की घात 5 को ही आप क्या बोलेंगे? सॉरी, घातांक नहीं बोलेंगे, 4 की घात 5 को ही आप घात बोलेंगे। और इसमें से जो 4 है वो क्या है? आधार है। 4 क्या है? आधार है। और 5 क्या है? घातांक है। क्योंकि घात का जो अंक होता है उसी घातांक बोला जाता है। और घात क्या है? 5 है, तो 5 क्या है? घात वाला अंक है। 4 आधार है और जो पूरा ये मान है वो क्या है? घात है। और घात से ही पता चल रहा है कि 4 को आपको 5 बार गुणा करना है। ठीक है, को 5 बार तो हमने कर लिया ये वाला। इसको गुणा करेंगे तो आपको कितना मान मिलेगा भाई? ये 4 16, ये 16 और 4, 16 इंटू 16 और 4 कितना होता है? वो मान इसका ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो करनी होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो ये सीखिए कि घात का मान कितना बड़ा होता है। तो जो घात होती है, किसी पे भी घात लग रही है, 3 लग रही है, 5 लग रही है, 6 लग रही है, 2 की घात 1 भी हो सकती है। यानी जो घात लगेगी, जो घात होगी ना, वो घात क्या होगी? वो घात हमेशा बड़ी होगी इस 1 से। ये बात याद रखना आप। ठीक है, घात हमेशा बड़ी होगी 1 से। और जो करनी होती है, करनी वो हमेशा क्या होती है? छोटी होती है 1 से। ये बात दोनों याद रखनी। घात क्या होती है? घात हमेशा बड़ी होती है 1 से और करनी छोटी होती है 1 से। ठीक है, इसमें 1 बड़ा होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। मतलब इस आधार के साथ पावर 1 से बड़ी ही रखनी है आपको। ठीक है, या 1 भी रख सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं होगी, लेकिन इसे बड़ी रखना। ठीक है, और करनी में क्या होगा? 2 की पावर 3/5 होगा, 2 की पावर 5/4 होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें डेसिमल में आंसर आएगा पावर को। ठीक है, 5 का 3 में जाएगा, भाग दे 5 0.6, 4 का इसमें जाएगा तो 4 4, फिर बचा 10 तो 4 और 0.12, ऐसे कुछ आएगा तो डेसिमल में मान आएगा करने वाला। जिसमें भी ये मान जो हो रहा है ना 2 की पावर 3 इंटू में 1/5 है, इसको आप सॉल्व तरीके से लिखोगे, सिंपल तरीके से लिखोगे 2 की पावर 3/5 को तो ऐसे ही लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 1/5। तो 1/5 ये करने का मान है। ठीक है, 3 इस पावर में लग जाएगी, ये तो क्या है? ये तो घात हो गई, ये तो घात हो गई। 2 की पावर 3 तो क्या हो गई? घात हो गई। और 1/3 ये करने का मान निकल गया। ठीक है, ऐसे निकालते क्योंकि 1/3 तो छोटा होगा भैया। इसमें देखो 1/3 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है, क्या मान हो गया? क्योंकि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर, मान लीजिए यहाँ पर है 6 और नीचे है 2, तो ये क्या है? ये क्या आप इसको पूरी करनी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो 2 की पावर 6 काटेगा तो 2 की पावर तो 3 आ गया वापस। तो 2 की पावर 3 तो भैया बड़ा है ना 1 से, तो फिर ये कैसे आप इसको करनी बोल दोगे? तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसको तोड़ के लिखो, तभी आपको पूरा करने का मान पता चले कि इस वास्तव में ये करनी है या नहीं। ऐसे मत देख लेना कि भाई 2 की पावर 8 बटे, या लिख दिया किसी ने 4, तो आप तो बोल देंगे सर ये भी तो करनी है, क्योंकि इसमें तो क्या है कि बटे में आ गया, तो बटे में काटेंगे डेसिमल, डेसिमल पहले काट के तो देखो भाई 4 दूनी 8 तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 आ गया, तो ये भी तो बड़ी है। तो यानी ये क्या? ये घात है और करने का मान होगा, इसको तोड़ के लिखूँ। जैसे कि मान लीजिए
ये तो 2 की पावर 2 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 2 की पावर जैसे 4/3 हो गया, ठीक है। अब 4/3 में से 2 की पावर 4 या 12 आ जाएगा, और 1/3 से आपस में गुणा, तो 1/3 क्या निकल के आ गया, ये करने का मान आ गया ऐसे, ठीक है। अब हम घातांक के नियम देखेंगे, घातांक के नियम क्या होते हैं। तो चलिए घातांक के नियम हम यहाँ लिख लेते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं, ठीक है। देखिए घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक के नियम देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्यंजक मान में आपको पहले लिखना होगा। व्यंजक मान में लिखोगे तभी आपकी उसकी क्या जो व्यंजक मान में आप पहले लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा संख्याओं या अंकों के रूप में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं A की पावर 0। A की पावर जो 0 होती है, जिसमें से ये तो आधार है और 0 क्या है, अभी पावर मान लीजिए इसको, ठीक है। A की पावर 0, तो इसको हम जो मान निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है, 1 निकलता है। क्या निकलता है, 1 निकलता है, ठीक है। आपने तो बोला है कि सर की A की पावर 0 और 0 तो 1 से छोटा होता है, ये तो करनी का मान हो गया ना। हालांकि ये करनी का मान होगा, लेकिन इसका पूरे का जो मान है बेस के साथ, ये पूरा घात कहलाता है, और घात का पूरे जो मान निकल के आ रहा है वो क्या है, 1 है, ठीक है। ये संक्रिया दी गई है व्यंजक रूप में। व्यंजक रूप में आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख लिया A की पावर 0, तो आप इसको 1 बोल सकते हो, ठीक है। और ये पावर होगी 0, ये इस 1 के इक्वल कभी नहीं होती। मान ऐसा मत मानना कि A की पावर 1 भी तो 1 होती है, हाँ होती है, और ये भी इसका मान भी 1 है। लेकिन ये कंडीशन याद रखना कि जो 0 है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि पावर में सिर्फ इसमें व्यंजक में मान रखा गया है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट मान 1 बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 1 के बराबर है, ये भी याद रखना। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए A की पावर m है और गुना में हो रहा है A की पावर n के साथ, यानी आधार तो सेम है, आधार तो क्या है, सेम है। और जो ऊपर जो ये पावर लगी हुई है, जो घात लगी हुई घातांक है, ठीक है, m और n, ये क्या है, ये क्या है, जुड़ जाएंगे इस एक आधार को। आधार 2 है, इसको 1 बना दीजिए आधार को, और जो पावर लगी हुई ऊपर m और n, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में साइन किसका है, गुणा का साइन है, इसलिए जुड़ेंगे, ठीक है। अगर फिर तीसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि a है और उधर भी आधार a है, यानी आधार अभी भी सेम है, और यहाँ पे हो रहा है m और इधर हो रहा है n, और इनके बीच में अब के बार साइन है गुणा का ना होकर भाग का। किसका साइन, गुणा का ना होकर भाग का साइन है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो आधार 1 ले लीजिए दोनों को निकाल कर, और m माइनस n कीजिए, यानी भाग m हो, आधार सेम हो और भाग का साइन हो, तो फिर क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी। और अगर आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो फिर जो पावर होगी वो जुड़ जाएगी। और तरीके हैं, जैसे कि चौथा नियम क्या बोलता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, n है, रूट में a है, और फिर बाद में जैसे पावर में लग रही है क्या, जिसको क्या लिखेंगे, n रूट में a है। तो इसको लिखने का जो नियम है वो क्या होता है कि मान लीजिए अंदर रूट वाली जो पावर लगी हुई आधार है a, और उस पर कोई पावर नहीं है, तो आप 1 मान सकते हो, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं होगी। तो मैंने पावर 1 मान ली, तो भाई इसको रूट से बाहर निकालोगे तो पावर वो 1 ऊपर रहेगी, ठीक है। और नीचे जो बाहर पावर थी रूट के जस्ट, वो इस अंदर वाली पावर के नीचे आएगी, यानी अंदर वाली पावर कितनी थी, 1 थी, तो 1 के नीचे जस्ट आ गया ये बाहर वाली पावर, ठीक है, बाहर वाला मान जो रूट के आगे लगे हुए, तो 1/n लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वाला ऐसा बनता है। इसके आगे इसके और जैसे वर्जन निकलते हैं, यानी इसके जो व्यंजक है, जो बीजीय व्यंजक हैं, उसके अलावा जो हम व्यंजक और सर्वसम्य के निकालेंगे, तो उसमें भी इसकी तरह और भी कुछ थोड़े से बहुत व्यंजकें बनती है, जिसमें हम निकालेंगे जैसे कि n रूट a और नीचे मान लो m है, ठीक है। तो इसको कैसे, मैंने क्या बताया, जो पावर अंदर वाली है उसके नीचे ये आगे वाली, ये इसके नीचे लगेगी, तो a पहले तो आधा लिखेंगे, पावर क्या फिर m, तो इसके ऊपर लिखेंगे, फिर इसके जो आगे वाली वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो n। अब मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हो, जैसे कि रूट n हो और रूट में a हो और बाद में पूरा n हो, तो क्या करेंगे, देखो ये वाला भूल जाओ अभी के लिए, ये वाला भूल जाओ, तो ये इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं, ये चौथे वाले की तरह छठा दिख रहा है कि नहीं, तो पहले तो ये बनेगा, तो मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, ठीक है, 1/n। फिर अब इसको देखो, ये वाला तो मान निकाल दिया आपने, ये वाला तो मान निकाल दिया आपने। अब जो n है वो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर में आ रहा है ना, सॉरी इसके पूरे के कोष्टक के ऊपर आ रहा है ना n, तो फिर ये आ गया। अब इस ऊपर वाले n से जो ये नीचे वाला n कट गया, तो मान क्या आपके पास आया, a आया, ठीक है। चलिए हमारा वो पेज भर गया, इसलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते आगे। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने रूट वाले में अंदर जो से वो घातांक लगी हुई तो रूट के अंदर, तो उसको भी बाहर निकाल के कैसे करते हैं वो प्रोसेस हमने सीख लिया है। और इसके आगे और भी नियम है जो भी हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ये दिया होगा, ठीक है, रूट में आधार दे रखा हो a/b और आगे दे रखा हो n, क्या दे रखा हो
n दे रखा हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो जो रूट रूट बटे में दे रखा हो तो इसको सिंगल सिंगल कर दीजिए। देखो जो बड़ी सी वैल्यू होती है उसको तोड़कर सॉल्व किया जाता है, तो वैसे ही इनके साथ भी करेंगे, इनको भी छोटा रूप करके या तोड़कर इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रूट ए, और ये भी बी भी रूट में ही है, तो रूट मतलब ये छोटा सा नहीं है, बड़ा वाला है, ठीक है। इसको समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। रूट ए और रूट बी, मतलब जो ये पूरे रूट के बाहर एन लगा हुआ, यानी ए के साथ भी एन जुड़ा हुआ, बी के साथ भी एन जुड़ा हुआ, तो हमने यहाँ पे भी एन जोड़ दिया और यहाँ भी एन जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ए और बी है, यानी मैंने क्या सिखाया कि अगर ऐसा मान हो, ठीक है, ऐसा मान हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए लिखेंगे, अंदर को पावर एक मान सकते थे, एक मान लिया, और बाहर वाला एन है उसको नीचे लिखते थे, लिख दिया। इसके साथ भी सेम वैसे कैसे, बी लिखा, पावर एक ऊपर मानी है तो एक मान ली, और बाहर के एन है तो एन नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको वापस सही कर देंगे, ठीक है। ए अपन बी वापस कर देंगे, और पूरे के ऊपर पावर एन समान है तो इसको पूरे ऊपर पावर ले लेंगे 1/n, सिंपल। तो इसका मान क्या है, ए बटा बी अपन में पावर 1/n, ठीक है। ये तो हमने भाग के साथ सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखने वाले हैं जैसे कि गुणा में, जैसे कि रूट के बाहर एन हो और अंदर जो गुना हो रहा है ए और बी का हो रहा है, तो इनको कैसे लिखेंगे। तो देखो ये भी सेम चीज़ है, या भाग हो रहा था बस यहाँ पे गुना हो रहा है, तो कैसे करेंगे, तो इनको सिंगल सिंगल कर देंगे, ठीक है, टुकड़े में तोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, रूट ए के बाहर एन इंटू में रूट के बाहर एन और बी के साथ गुना हो रहा है, यानी ए और बी का भी गुना ही हो रहा है, और रूट एन इनके बाहर में ही है, ठीक है। वो कि वही प्रोसेस है, कुछ बदला नहीं है, हमने सिर्फ इसको तोड़ा है, ये एन है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब हम करने वाले इसको क्या करेंगे, जो एन है ए और बी है, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ये तरीका एक ही है, मतलब आपको तोड़ने के बाद आपको क्या दिखता है, साफ दिखाई दे सकता है कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन में 1/n इंटू बी 1/n। अब हम वापस इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में 1/n, यानी गुना हो रहा है। अब ऐसे डायरेक्ट समझ लो, गुना हो रहा है तो गुना कर दो आपस में इंटू बी, और डायरेक्ट 1/n कर दो, भाग हो रहा है तो a/b कर दो और डायरेक्ट 1/n कर दो ऊपर, सिंपल ऐसे समझ लो, ठीक है। अब कोई संख्या में दे रखा होगा दोनों तरफ तो आप आसानी से कर सकते हो कि हमको लास्ट में मान ये निकालना है, तो हम ये बीच वाली प्रोसेस तोड़ के क्यों करें, डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसका गुना में दे रखा हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है। ये बीच वाला झंझट आपको नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको समझाया है कि कैसे ये बना है, ठीक है, ये प्रूफ है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई माइनस में, जैसे मान लो आधार ए है, इसकी पावर माइनस में एम है, इसको अब पॉजिटिव बनना, क्योंकि हमारा जो मान निकलेगा वो हमेशा हमें पॉजिटिव में रखना है। तो ए की पावर माइनस एम है, तो इसको आप लिख सकते हो ए की पावर 1/m, ये बात याद रखना। इसी के प्रकार दसवां नियम देख लीजिए क्या होता है, ए की पावर मान लीजिए बी है, a/b है, और माइनस में क्या दे रखा हो, एम दे रखा हो, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्या, जब पावर माइनस में दे रखी हो तो इसको करने का जो तरीका है वो क्या है, वो बताता हूँ। उसको जो अंश और हर है उसको उल्टा कर दीजिए, यानी जो हर है उसको अंश बना दीजिए, जो अंश है उसको हर बना दीजिए, यानी b बटा में ये कर दिया तो ये पावर माइनस से प्लस में बदल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए पावर अलग अलग हो, एक ही पावर ना हो, तो कैसे कर सकते हो, तो देखिए करने का जो तरीका है वो क्या है, तो देखिए जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अगर a/b है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर एक है, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए a के ऊपर माइनस n है और b के ऊपर माइनस में m है, यानी आधार भी अलग है पावर भी अलग है, तब कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इस b को ऊपर ले जाइए तो m में बदल जाएगा, और इस a को नीचे ले आइए तो ये
प्लस में बदल जाएगा। यानी इसको आप तोड़ के कर सकते हो, यानी ए बटा एन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। ए बटा एन को आप कैसे लिख सकते हो बताऊँ? जैसे कि ए बटा एन है, मैंने क्या बताया, इस सिंगल वैल्यू को सिर्फ देखो, इस बी को भूल जाओ। तो ये इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए ए की पावर एन है, ए की पावर एन है, ये इस ए की पावर एम की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए की पावर एक बटा में क्या लिखोगे? ए एक बटा में एन इंटू में, ये तो अभी बी की पावर माइनस एम में ही रखो आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपस में गुना होगा तो ये वापस होगा वही मान देगा, ठीक है। फिर ये अब देखो, इसको भूल जाओ, और बी की पावर माइनस एम दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यानी इसको एक बटा में बी की पावर माइनस एम, ठीक है। इसको आप करोगे तो आप ऐसे ही करोगे ना, एक बटा ए की पावर एन, तो वैसे का वैसे रख दो, ये तो पॉजिटिव बदल गया। इसको बदलने के क्या करोगे? एक बटा में बी की पावर एम, यानी इसको पॉजिटिव कर देंगे, एक बटा एम बताना पड़ेगा। अब ये एक बटा बी इसको ऊपर वाले से गुणा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एक बटा एन इंटू में बी की पावर एक बटा एम, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी की पावर एक बटा एम हो जाएगा, ये वाला नियम। अब इसको आप वापस कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख पाओगे? तो ये वाला नियम देखो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो ये पावर होगी एक बटा एन, नीचे में आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या बोल रहा हूँ, इसको प्लस में लाना है, इसको ये भी दोनों ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसको प्लस में, तो इसको अल्टी पल्टी कर दो, तो ये बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। ये वाली प्रोसेस दूसरे में फॉलो होगी। ये इसमें मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया थोड़ा सा, क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन जो ये वाला मैंने बताया ना, सिर्फ आप यहीं से डायरेक्ट कर लो, इसे करने की वो कोई बारी नहीं, ठीक है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। आप ए की पावर माइनस एन है और बी की पावर माइनस एम है, तो इसको अल्टी पल्टी करके आप सीधा इसको प्लस में बदल, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि इसको अल्टी पल्टी कर दिया तो सीधा ये प्लस में बदल गया, इसको अल्टी पल्टी किया तो इसमें ये देखो ये बदल गया है, ठीक है। और तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक बटे में एम लिखा हुआ है, ठीक है, ये पावर के ऊपर आ गया। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि दूसरे नियम में क्या बोलता है, दूसरे नियम में ऐसे होता है कि आप वो और कैसे कर सकते हो, जैसे कि देखिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया था ए की पावर माइनस एम, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बटा ए की पावर एम, क्या एक बटा ए की पावर एम होता है, ठीक है। इसको ऐसे लंबा चौड़ा कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी गलती हो सकती है, वो संभावना है। तो आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें संख्या का मान में लेकर करोगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ए अपन बी में ऐसे माइनस में होता है, उसको अल्टी पल्टी करके सीधा लिख सकते हो। जैसे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं ऐसे जैसे बताता हूँ आपको, जैसे कि ए की पावर माइनस एन है, ए की पावर माइनस एन को आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर ए एन लिख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ यानी इसका गुणा ही हो रहा है, इसको कैसे लिख सकते हो, ए की पावर एक बटा में बी की पावर एम। अब ये ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, बी की पावर एम अपॉन में ए की पावर नीचे है तो वो ए की पावर एन में बदल जाएगा, तो ये वाला मान इसके बराबर में है, ठीक है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसको ऐसे करोगे तो आपको झंझट में हो सकता है कि देखो जैसे मैं सही कर रहा था, लेकिन क्या है कि जो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिसको देखते हुए मैंने यहाँ पे भी ये थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। ये होता है ए की पावर माइनस में एम दे रखा होगा, उसको आप कैसे लिख सकते हो, एक बटा में ए की पावर एम लिख सकते हो, ये याद रखना, इसमें कोई गलती ना, ठीक है। देखो हम भी इंसान में गलती हो जाती है। चलिए तो आगे करते हैं हम, और जो नियम है उसको भी समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 13 और से नियम देखते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, ए की पावर एक, मान लीजिए ए की पावर एक है तो वो तो एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि ए की पावर जीरो, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ए की पावर जीरो, और ए की पावर जो जीरो उसका मान भी एक होता है, और ए की पावर जो एक होता है उसका मान ए होता है। यानी मान लीजिए इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे कि 2 की पावर एक बता दी तो इसका मान आ जाएगा 2, लेकिन 2 की पावर जीरो बता रहा हूँ तो 2 का मान 2 नहीं आएगा, ठीक है, वो एक ही आएगा। यानी जिसके ऊपर भी पावर जीरो लगी है उसका मान क्या है, उसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, ये याद रखना।
मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा व्यंजक आ जाए जिसमें ऐसा लिखा हो जैसे कि रूट में हो, रूट में हो, रूट में हो, और यहाँ पे आधार ए है, और इधर बोल रहा है आपके पास एन पावर, एम पावर, ओ पावर, और इधर बोल रहा है आपके पास ए। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है, फिर ब्रैकेट है, फिर इधर बोल रहा है बी, फिर एक ब्रैकेट है, और इधर बोल रहा है सी। तो ऐसे को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये क्या होता है बताऊँ मैं? इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप क्या करो, जो आगे लगे इस आधार, आधार तो यही है मेन आधार, ऐसे ब्रैकेट चालू है, ठीक है, आधार तो ये ए ले लिया, इसकी जो आगे वाली पावर जितनी भी आ रही है ए बी सी, इसको तो इसके साथ ऊपर रखो, ए इंटू बी इंटू सी, और फिर बटा कर दो, और जो पीछे वाली एक आधार जो इधर वाली साइड में, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में जो पावर दिख रही है ओ एम एन, इसको नीचे गुणा कीजिए, ठीक है, यानी एन इंटू एम इंटू ओ। तो ए के आधार के साथ इन पावर का आपस में डिवाइडेंस करना है, जो डिवाइड के बाद आंसर आएगा वो ए का पावर में लग जाएगी, यानी ए की घात बन जाएगी, और वही मान फिर लास्ट में आंसर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये पूरा घातांक के नियम हो चुके हैं, जिसको मुझे लगता है आपको आसानी समझ में आई। कुछ गलतियाँ हो गई लेकिन वो हमने हाथों हाथ सुधार दी है। ठीक है, और भी कुछ आपको गलतियाँ दिखे इसमें, बाकी तो हमने आपको पूरा सही करवाया है, इसमें कोई गलती नहीं होगी हालांकि, लेकिन फिर भी आपको कुछ अगर मिस्टेक मिल जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम गणित के और कुछ संक्रिय और बेसिक कंसेप्ट आपको करवाएंगे ताकि गणित में आपकी मजबूत और बेहतर बने। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और वीडियो अपलोड कर सकें, क्योंकि आप जब तक हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप भी आगे बढ़े, गणित में अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, थैंक यू।